हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग भारत के इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल जी के बुक से लिए हुए हैं, और इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं हर चैप्टर के, जो भी एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से ही होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। कौन थे प्रथम यूरोपीय? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। और वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? 17 मई 1498 में। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी, और वास्को डिगामा का भारत आगमन 17 मई 1498 को हुआ था। नेक्स्ट, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया? कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया? तो जमोरिन। जमोरिन कौन थे? तो स्थानीय शासक थे। कहाँ के? कालीकट के। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया? जमोरिन, जो कि स्थानीय शासक थे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन या कोच्चि में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? कोचीन या कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? उत्तर है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, 1505 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, 1505 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला है, डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो डच जो थे वो भारत में किस वस्तु का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का। डच भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के खोजकर्ता और देश, इसके बारे में भी आइए देख लेते हैं। खोजकर्ता है और दूसरी तरफ देश के बारे में दिया गया है। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने किस देश की खोज की थी? तो भारत की खोज की थी। भारत की खोज नहीं की थी, एक्चुअली समुद्री मार्ग से भारत आने के रास्ते की खोज की थी। समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत आने के लिए। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड। बार्थोलोम्यू डियाज ये केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के खोज करता है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने की थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है, किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने लागू की थी। अगला है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्हा के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। नीनो डी कुन्हा कौन थे? तो वो वायसराय थे गोवा के। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी।
पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने कौन आए थे? तो डच आए थे। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? डच। और डच कहाँ के थे? तो हॉलैंड, जो वर्तमान में नीदरलैंड है। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे, और हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। कौन कौन सी कंपनियां भारत आई थी और कौन से देश से आए थे, उनके स्थापना वर्ष के बारे में, और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाए थे, इसके बारे में दिया हुआ है। चलिए इन्हें भी देखते हैं। पहली कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्टाडो द इंडिया भी कहा जाता था, जो पुर्तगाल से आए हुए थे, और इनका स्थापना वर्ष 1498 ईस्वी में था, और भारत में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कोच्चि में स्थापित की थी। दूसरी कंपनी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये दूसरी कंपनी थी जो ब्रिटेन से आई हुई थी, और स्थापना वर्ष था 1600 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्थापित की थी। तीसरी कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये हॉलैंड से आए थे, और 1602 में इनका ये कंपनी स्थापित किए थे, और भारत में प्रथम फैक्ट्री ये मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे। तीसरी कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क से आए थे, 1616 ईस्वी में स्थापना वर्ष था कंपनी का, और भारत में प्रथम जो फैक्ट्री थी वो ट्रैंकोबार या त्रावणकोर में स्थापित किए थे। पांचवी कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरिएंटैलेस, जो फ्रांस की कंपनी थी, और स्थापना 1664 में की थी। भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए, और लास्ट में स्वीडिश आए थे। भारत में व्यापारियों के भारत आगमन का क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद लास्ट में स्वीडिश आए थे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया, तथा भारत में सबसे अंत 1961 ईस्वी में भी यही गए। यूरोपीय शक्तियों में जो भारत में पहले अपना कंपनी स्थापित करने के लिए आए थे, जो पुर्तगाली थे, वो 1498 ईस्वी में भारत आए, भारत में प्रवेश किया इन्होंने, और सबसे अंत तक यही भारत में रुके थे। 1961 में ये भारत से गए हैं। और ये कहाँ इनकी शासन व्यवस्था थी? तो ये गोवा में अपनी शासन व्यवस्था 1961 तक चला रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों के द्वारा। डचों के द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के बारे में नहीं सोचा गया था, उन्होंने कपड़ों के निर्यात को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने ही की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? वर्ष 1759 में बेदरा का जो युद्ध था वो किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच व अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी का था। इस वजह से लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट अकबर ही था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी
स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत जो 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला अपना अस्थायी कारखाना कहाँ खोला गया था? मसूलीपट्टनम में खोला गया था, जो 1611 ईस्वी में खुला था। और पहला स्थायी कारखाना सूरत में खोले थे, जो 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और किस अंग्रेज गवर्नर को किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? फर्रुख सियर के। किसके लिए महाधिकार पत्र जारी किया गया था? 1717 में फर्रुख सियर के लिए जारी किया गया था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र बिहार था। कौन सा क्षेत्र था? बिहार का क्षेत्र था। अगला है उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। यहाँ पर हेडिंग में शहर और उनके संस्थापक के बारे में दिया जाना चाहिए था। तो आइए देख लेते हैं शहर और उसके संस्थापक के बारे में। कलकत्ता शहर जाप चार्नोक उसके संस्थापक थे। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। और बंबई गेराल्ड ऑग्नियार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई 1664 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला पांडिचेरी में बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। वांडीवास के युद्ध जो 1760 में लड़े गए थे में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को। वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया युद्ध था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का भी युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध और कर्नाटक का युद्ध ये दोनों ही युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे। अगला है
प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-सापेल की संधि जो 1748 ईस्वी में की गई थी, एक्स-ला-सापेल की संधि से ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1746 से 48 के मध्य लड़ा गया था। प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और संधि कौन सी थी? एक्स-ला-सापेल की संधि जो 1748 में की गई थी। परिणाम थे अनिर्णित थे। परिणाम इसके अनिर्णित थे। द्वितीय युद्ध था 1749 से 54 ईस्वी के मध्य। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था ये। और संधि पांडिचेरी की संधि जो 1755 ईस्वी में की गई थी। परिणाम इसका था ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया था। तृतीय युद्ध था 1756 से 63 के मध्य लड़ा गया। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। संधि पेरिस की संधि जो 1763 में की गई। और परिणाम था कि फ्रांस इसमें पराजय हुई थी। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह के एमसीक्यू के साथ हम लोग मिलेंगे, जो कि महेश कुमार वर्णवाल के बुक से ही लिए हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।